मुझे स्मरण है कुछ महीना पहले पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री कमलदास जी महाराज जी के उत्तराधिकारी महंत जी, आपकी आज्ञा हुई। हालांकि मैं ये कहीं समय परदेश के समय दे चुका था, पूर्व में मेरा ऐसा वचन था। राम जी की उपदेश को मानते हुए अपने वचनों को वापस करना बदलना अनुचित है, पर बात ऐसी है, हम लोग वृंदावन से आते इसलिए थोड़ा बहुत चल सकता। ऐसा विचार करके जब महाराज जी की आज्ञा भई, मैंने कहा मुझे एक दिन का बस समय दीजिए, सबको सूचना करने दूं। ये तो मेरे परम सौभाग्य की बात है। महाराज जी जैसी विभूति दुर्लभ है, उनके मन में जो विचार हुआ, राम जी के मन में जो विचार हुआ, ये तो वो ही जाने। सही बात अंदर की कहूं तब कथा में कुछ आगे बढ़ूंगा। महाराज जी विराजे और उनको मैं अपनी कुछ भाव अर्पित कर सकूं, ये तो स्वयं कभी मेरा संकल्प था। 2020 में जब भूमि पूजन का मंगलमय आयोजन संपन्न हो रहा था, विश्व भर की दृष्टि अयोध्या के पुनर्स्थापन पर थी। वो अयोध्या एक जो दीर्घ काल तक अक्षुण्ण होने के लिए बेसब्र थी, राम जी के द्वारा खूब पोषित भी थी, कुछ समय के लिए अनेकों के द्वारा शोषित भी थी, पूज्य भी थी, प्रतीक्षा में भी थी, तपस्या में भी थी। वो मंगल दिवस हुआ, वृंदावन से श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा का प्रतिनिधित्व करता हुआ ये दास बड़े सौभाग्य से उस दिन यहां प्रणाम करने आया। व्यवस्था इतनी सख्त थी कि और तो मुझे कोई अवसर नहीं मिला, पर दास ने सुबह सुबह प्रथम दर्शन किया पूज्य मणिराम छावनी महाराज जी का। उस समय बहुत सारे लोग अलग अलग भाव ला रहे थे। कोई कहीं से रजत शिलाएं भेज रहा था, कोई स्वर्ण शिलाएं भेज रहा था, कोई कलश भेज रहा था। दास के मन में विचार हुआ, मैं क्या ले जाऊं? ब्राह्मण भिक्षुक कथा सेवी व्यक्ति हूं, स्वर्ण रजत ये तो सब सेठों का काम है। मेरे पास तो व्रजवासी हूं और मेरे पास कोटि कोटि स्वर्ण और रजत भी जिस पर न्योछावर हो जाएं, वो ब्रज रज है महाराज। जिस रज में ब्रह्म भी लुंठित हो जाए। आहा, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यै रालक्षितो न सहसा पुरुषश्च तस्य सद्यो हृदय वशीकरण चूर्ण मनंत सत्यम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरा। तो मैं वो रजांग्र पद्म को मृद में जो जिसके ऊपर कोटि कोटि मणिमय कलश भी न्योछावर हो जाए, ऐसे मृदमय दिव्य कलश में उस व्रजरज को आपूरित करके पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में, जिसमें यत् किंचित भस्म, अभी हमारे महाराज जी संकेत करते थे, राधा रमण जी में जो 500 वर्ष से अखंड अग्नि प्रज्वलित है, उसकी भस्म को यत्किंचित मिश्रित करके महाराज जी को प्रणाम करके वो समर्पित करने आया। और देते देते महाराज जी ने मुस्कुरा के देखा, कुछ उनको परिचय दिया, उनकी अपनी मुस्कुराहट है, तब उन्होंने आशीर्वाद दिया और मन में मेरे विचार बना। महात्मा, अभी भरतदास जी महाराज कह रहे थे, महात्मा तो परमात्मा के लिए भी दुर्लभ है, स महात्मा सुदुर्लभ। और ये बात कोई जीव नहीं कह रहा, परात्पर परब्रह्म परमात्मा स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। महात्मा परम दुर्लभ है। उस समय प्रदान करते समय मेरे हृदय में यह संकल्प पैदा हुआ, पता नहीं ये दास तो पापी है, पाखंडी है, अति सामान्य है,
सब अपनी अपनी उपमा और उपमेय से इस साधारण से व्यक्ति को अलंकृत करते थे, पर किसी के भी परिचय का स्वरूप उसके ही मुखारविंद से सुना जाए तो वो अनुकरणीय होता है, आदरणीय होता है, अनुशासनीय होता है। और अगर इस प्रकार से विचार करते हुए मैं अगर अपने मुख से अपना परिचय प्रदान करूं तो मैं अन्य कोई भी नहीं हूं, केवल श्री किशोरी जी के कुंज का चारण भाट हूं। चारण और भाटों का एक ही काम होता है, अपने स्वामिनी की जय जयकार करना।